हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नैन्सी और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि एक्ने क्या है, एक्ने क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है और इसके कितने सारे टाइप्स हैं और ये किन कारणों से आ जाता है। एक्ने होता क्या है, किस चीज़ को, किस टर्म को हम लोग एक्ने बोल सकते हैं और ये कहाँ होता है। तो अगर एक्ने की बात की जाए तो ये मोस्टली हमारे फेस पे होता है, बट ये फेस के अलावा आपको ये चेस्ट पे, बैक पे, शोल्डर पे भी हो सकता है। हमारे स्किन में ऑयल ग्लैंड्स होता है जो हमारे स्किन को वेल लुब्रिकेटेड, मॉइस्चराइज रखने का काम करता है। इस ऑयल ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, जो स्किन के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ प्रेजेंट रहता है। ये सेबेसियस ग्लैंड वो हेयर फॉलिकल्स के साथ रहता है और ये सेबम फॉर्म करता है। सेबम एक तरीके का ऑयली सब्सटेंस होता है जो स्किन के जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू ये टाइम टाइम पर बाहर निकलता है और बॉडी का जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको निकाल के फेंकने का काम करता है। और अगर कोई भी डेड सेल्स हमारे हो गए हैं फेस पे, तो वो डेड सेल्स इस सेबम के साथ मिक्स होके हेयर फॉलिकल्स के मदद से, पोर्स की मदद से ऊपर की तरफ निकलता है, स्किन के ऊपर निकलता है। तो ये पूरा एक स्किन का, हेल्दी स्किन का नेचुरल प्रोसेस होता है। ये तो बात हुआ नेचुरल प्रोसेस हमारे स्किन का। अगर ये सेबम ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है तो ये कभी कभी ऐसा होता है, ये स्किन के जो डेड सेल्स हैं उसके साथ मिक्स करके पोर्स को लॉक कर देता है और उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। और अगर आपका बैक्टीरिया ज़्यादा अमाउंट में डेवलप हो रहा है और वो स्टॉप नहीं हो रहा बनना, तो ये धीरे धीरे एक्ने का फॉर्म ले लेता है। अब एक्ने तो बन गया, बट इससे क्या हमें होता है। जब एक्ने होगा तो आपको काफ़ी इचिंग होगा, पेन होगा, रेडनेस होगा, आपको मन करेगा थोड़ा सा खुजला लें, वहाँ पे बार बार आपका हाथ जाएगा कि उसको फोड़ दें, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप एक एक्ने फोड़ते हैं अपने हाथ से तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो बाकी अदर स्किन्स पे चले जाएंगे, फैल जाएंगे और वहाँ पे भी एक्ने करने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्ने का। एक्ने कितने तरीके के होते हैं। एक्ने अगर इनिशियल फेज में होता है तो वो एकदम वाइट हेड्स की तरह होगा, तो उसके हम वाइट हेड्स एक्ने बोलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एक्ने हमारा ब्लैक हेड्स जैसा बनेगा और उसे हम ब्लैक हेड्स एक्ने बोलेंगे। वो मेनली एक्ने अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लैक स्पॉट टाइप का बनाएगा, तो उसे हम लोग ब्लैक हेड्स एक्ने बोल सकते हैं। वही एक्ने अगर धीरे धीरे फॉर्म होते होते अगर पिंकिश बम्प टाइप का, फुला फुला टाइप का लगता है अगर आपके स्किन पे, तो उसके हम लोग पपुल बोल सकते हैं। और ये ज़्यादा रेडिनेस देगा आपको, इचिंग देगा आपको। इसी में अगर आपके एक्ने में पस हो जाता है, लाइक पीला पीला कुछ सब्सटेंस मटेरियल निकल रहा है आपके एक्ने से, तो इसको हम लोग पिंपल्स भी बोल सकते हैं। कि अगर आपका एक्ने बहुत टाइम तक आपके स्किन में है और नहीं क्योर हो पा रहा है, तो ये धीरे धीरे आपके स्किन को गड्ढा करने लगेगा। तो ऐसे एक्ने को हम लोग क्रोनिकल एक्ने भी बोल सकते हैं या फिर सिस्टिक एक्ने भी बोल सकते हैं। अब एक्ने हमारे कौन से एज में होता है। ये मोस्टली पाया जाता है टीनेज में। हम लोग अपने टीनेज में होते हैं तो उस टाइम एक्ने बहुत हमें आएगा, क्योंकि उस टाइम हमारे लोग का ग्रोइंग पीरियड होता है। मेन में, वुमेन में, सब में पाया जाता है ये एक्ने। जब मैं छोटी थी उस टाइम मेरे फॉरहेड्स पे ना बहुत एक्ने आते थे, बट अब नहीं आते मुझे। लेकिन जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है उसे एडल्टहुड में भी आते हैं। अब बात करेंगे कि एक्ने के क्या कॉजेज़ हैं, किन कारणों से हमें एक्ने होता है। मेन रीज़न जो होता है एक्ने का, वो होता है हार्मोनल चेंजेस। जब हम लोग टीनेज में होते हैं तो मेन हो या वुमेन हो, दोनों के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होते हैं। हम लोग उस टाइम ग्रो हो रहे होते हैं। कुछ हार्मोन्स बहुत पिक पे होते हैं,
तो उस वजह से भी हमें इकने आते हैं, मुहासे हो जाते हैं बहुत लोगों को, फॉरहेड पे, गाल पे, चेस्ट पे, बैक पे। तो इकने का जो मेन कारण होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल अगर हमारे बॉडी में इंक्रीज़ होता है तो ये सेबम के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाता है। बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम में भी एक्ने हो जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण भी हमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में, तो उस वजह से भी एक्ने आने के चांसेस बहुत रहते हैं हमारे फेस पे। अगला है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली में अगर दोनों पेरेंट्स में से या तो माता या तो पिता, दोनों में से या फिर किसी एक को भी पिंपल या एक्ने रहता है तो हम बच्चों में भी एक्ने होने के चांसेस बहुत होते हैं। अब नेक्स्ट होता है हार्मोनल मेडिकेशन। कोई इंसान मिर्गी का दवा खाता है या लेता है, उस वजह से भी एक्ने फेस पे होने के चांसेस होते हैं। इन सब के अलावा अगर हमारा इन्वायरमेंट बहुत ह्यूमिडिटी है या फिर इन्वायरमेंट में बहुत पोल्यूशन है तो इस वजह से भी हमें एक्ने डेवलप हो जाते हैं। या फिर हम लोग अपनी स्किन को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रब कर रहे हैं क्लीन करने के लिए, उससे भी जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, पोर्स इफ़ेक्ट होता है, उससे भी हमें एक्ने आने के चांसेस बहुत होते हैं। या अगर हम लोग रॉन्ग कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स कुछ यूज़ कर लें जो हमारे स्किन के लिए सूटेबल नहीं है, लेट्स सपोज आपकी स्किन ऑयली है और आपने नेचुरल या ड्राई स्किन के प्रोडक्ट्स ले लिए, यूज़ कर लिए अपने फेस पे, तो इससे भी आपको एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये थी एक्ने पे कुछ बातें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि एक्ने को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं और एक्ने से रिलेटेड जो दाग धब्बे होते हैं उससे भी हम लोग कैसे छुटकारा ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार देना। मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लेके आपके पास आती रहूँगी। देन टेक केयर, बाय बाय।